टैक्स फ्री इनकम। अब 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा टैक्स, बस करना होगा ये आसान काम, इनकम टैक्स। आपको बता दें कि अब एक स्कीम के द्वारा 10 लाख की इनकम को भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। इसके लिए आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा, जिसके तहत सबसे पहले आपको अपनी इनकम को 5 लाख के नीचे लाना होगा। इसी के चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि यह किस तरीके से हो सकता है। नौकरी वालों की जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही टैक्स की चिंता और बोझ भी बढ़ता जाता है। हर साल आप ज्यादा टैक्स भर रहे होते हैं। ऐसे में ऐसे तरीके आपके काम आते हैं जिनसे आप टैक्स पर बचत कर सकें। अच्छी बात है कि आपके ऐसे ढेरों विकल्प हैं जिसकी मदद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी करके बचत कर सकते हैं। कितनी इनकम पर टैक्स छूट मिली हुई है। अगर आपको इनकम टैक्स पर ज्यादा छूट चाहिए तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ओल्ड टैक्स रिजीम सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है। 5 से 10 लाख की कमाई पर 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है। 10 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री होगी? आपको 10 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए ओल्ड रिजीम चुनना होगा। इसके तहत पहले आपको अपनी कुल इनकम को 5 लाख के नीचे लाना होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। 1. इसमें सबसे पहले आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इससे आपकी इनकम हो गई 9.5 लाख। 2. अब सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिली हुई है। यानी कि आप इस सेक्शन के तहत आने वाली योजनाओं जैसे EPF, PPF, ELSS और NSC में निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का निवेश दिखाकर छूट ले सकते हैं। तो ऐसे आपकी इनकम हो गई 8.5 लाख रुपए। 3. अब अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इससे आपकी इनकम हो गई 6.5 लाख। 4. अब सरकार की NPS नेशनल पेमेंट स्कीम में निवेश करने पर सीधे आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है। यानी कि आपकी इनकम हो गई 6 लाख रुपए। 5. अब इस 6 लाख के ऊपर से मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपए की टैक्स छूट उठा सकते हैं। सेक्शन 80D में ऐसा प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा आपको माता पिता के नाम पर लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस पर अलग से 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। यानी कि आपने सीधे 75,000 रुपए बचा लिए तो इनकम हो गई 5,25,000। 6. 25,000 की छूट आपको डोनेशन पर मिल जाएगी। सेक्शन 87A के मुताबिक अगर दान देते हैं तो इस पर 25,000 रुपए तक के दान पर टैक्स बचा सकते हैं। इससे आपकी इनकम 5 लाख पर आ जाएगी। 7. 5 लाख तक की इनकम पर आपकी 12,500 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनेगी, लेकिन यहाँ सेक्शन 87 लागू हो जाएगा। इसके तहत आपको 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी आपको 1 रुपये